हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप सभी को टाइम एंड डिस्टेंस यानी कि समय और दूरी से संबंधित क्वेश्चन बताएंगे। जो हम इस वीडियो में 4 टाइप के क्वेश्चन को डिस्क्राइब करेंगे और उनसे रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल भी देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि इस प्रकार के क्वेश्चंस कम्पिटेटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि कम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत ही कम समय दिया होता है, 1 मिनट से भी कम समय दिया होता है और उस समय में आपको टाइम एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस को सोल्व करना होता है। इसलिए हम इस क्वेश्चन में फार्मूला के साथ साथ ट्रिक भी बताएंगे, क्योंकि कम टाइम में अधिक से अधिक क्वेश्चन को सोल्व कर सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फार्मूला को देख लेते हैं और उसके बाद हम उस अप्लाई ट्रिक करेंगे। पहला फार्मूला है चाल, जिसे हम इंग्लिश में स्पीड कहते हैं। स्पीड बराबर दूरी, जिसे हम इंग्लिश में डिस्टेंस कहते हैं। डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी कि समय, जिसे हम इंग्लिश में टाइम कहते हैं। ये मेन फार्मूला है समय और दूरी का। इसे हम शॉर्टकट में इस प्रकार लिखेंगे। एस स्पीड मीन्स एस एंड डी मीन्स डिस्टेंस, टी मीन्स टाइम। ये शॉर्ट फार्मूला है, हमें इससे याद कर लेना है, क्योंकि इसे याद करने में आसानी भी होगी और इससे 2 फार्मूले और बनेंगे, उनको बनाने में भी आसानी होगी। तो सबसे पहले हम दूरी का फार्मूला बना लेते हैं। नंबर 2 दूरी, जिसे हम इंग्लिश में डिस्टेंस कहते हैं। डिस्टेंस, इस फार्मूले को बनाने के लिए हमें यहाँ टी है, इसे ऊपर ले जाना है यानी कि एस के साथ। तो एस यानी कि स्पीड, जिसे हम कहते हैं चाल स्पीड, इनटू ये टाइम गुणे में जाएगा तो इनटू टाइम, जिसे हिंदी में समय एंड इंग्लिश में टाइम। ये दूसरा फार्मूला है, जिसे हम शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो इस प्रकार लिखेंगे। डी बराबर एस इंटू टाइम टी। ये फार्मूला इसका होगा। इस प्रकार हमें शॉर्ट में याद करने में आसानी होगी। नेक्स्ट तीसरा फार्मूला है, इसी से रिलेटेड हम अब समय का फार्मूला देखेंगे। समय यानी कि टाइम, इसका फार्मूला है। इसको हम टाइम को निकालने के टी, इसके जो टी है, टी को हम छोड़ देंगे, बाकी एस को इसके नीचे लाएंगे तो हो जाएगा दूरी। इसके नीचे आएगा तो बटे में हो जाएगा दूरी बटे समय का फार्मूला बना रहे हैं तो दूरी बटे चाल। दूरी को हम डिस्टेंस कहेंगे। डिस्टेंस अपॉन चाल को स्पीड। तो इस फार्मूले को हम अगर शॉर्ट में लिखें तो कुछ इस प्रकार लिखेंगे। टी बराबर डी अपॉन एस। ये शॉर्ट में फार्मूला होगा। अगर हमें याद करने में आसानी होगी, क्योंकि हमें शॉर्ट फार्मूला जल्दी याद हो जाते हैं। ये फार्मूला नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। इस प्रकार ये 3 फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जब आप समय एंड दूरी के सवाल लगाने जा रहे हैं उसके लिए। इसे हम नोट डाउन कर लेते हैं। उसके बाद हम एग्जाम्पल्स देखते हैं कि किस एग्जाम्पल से किस प्रकार सवाल को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला टाइप है टाइप फर्स्ट। इसके सवाल देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले टाइप फर्स्ट के सवाल लगाने के लिए हमें 2 फार्मूले और याद करने होंगे। फार्मूला नंबर 1, यदि हम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में अगर चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए फार्मूला है इंटू 5/18। यानी कि जो मेरे पास दूरी या चाल दी होगी उसे हमें 5/18 से गुणा कर देना होगा। इस प्रकार नेक्स्ट फार्मूला है ms यानी कि मीटर पर सेकेंड को हमें इसका जस्ट उल्टा कर देना है 18/5। ये हमें किलोमीटर प्रति आवर में बदलना होगा। यदि हम किसी चाल को किलोमीटर प्रति आवर में चेंज करना चाहते हैं तो 18
5 से गुणा करना होगा। इस प्रकार ये फार्मूला 2 याद करने होंगे। इसके बाद हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं, तभी हम इनको समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 18 किलोमीटर 18 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकेंड में बदलिए। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो हमें इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व करना है देख लेते हैं। जो हमने फार्मूला बताया था किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए, फार्मूला था गुणे 5/18। इससे हमें गुणा कर देना है। जो मेरे पास स्पीड दी है 18 इंटू 5/18, इस प्रकार हमें गुणा कर देना है। तो इसकी चाल मीटर पर सेकेंड में निकल आएगी। 18 से 18 कैंसल, क्योंकि ये भाग में है इसलिए कैंसल हो जाएंगे। और मेरे पास जो राइट आंसर होगा 5, ये हमें मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, तो इसलिए यहाँ होगा मीटर पर सेकेंड। इस प्रकार हम इसी प्रकार के सारे सवाल को लगा लेंगे। नेक्स्ट मेरे पास एक और टाइप का सवाल है। नेक्स्ट सवाल नंबर 2, इसे हम देख लेते हैं। 15 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि आवर मीन्स घंटा होता है, प्रति घंटा में बदलिए। हम उसमें हमने किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में चेंज किया था, इसको हम मीटर से किलोमीटर प्रति आवर में चेंज करना है। तो इसके लिए आपको फार्मूला बताया था 18/5, यानी कि हमें ms पर सेकेंड से किलोमीटर प्रति आवर में चेंज करना है। इसके लिए हमने जो फार्मूला बताया था वो गुणे में 18/5, जो किलोमीटर प्रति आवर से मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करने वाला फार्मूला का उल्टा होगा। तो हमें 15 लिख लेना है गुणे में 18/5। 18/5 होगा जो हमने फार्मूला लगाया है वो 5 गन्ना 5, 5 3 15, तो यहाँ 3 इंटू 18। अब इसे हम गुणा कर लेते हैं। 18 3 54, तो यहाँ 54 किलोमीटर प्रति आवर होगा, क्योंकि यहाँ हमें आवर में ही ज्ञात करना था, तो इसका यही राइट आंसर होगा। इस प्रकार सारे सवाल को हमें इस प्रकार से चेंज करना है। सवाल नंबर 3, एक कार 2 सेकेंड में 10 मीटर की दूरी तय करती है तो उसकी चाल ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के भी सवाल पूछे जाते हैं, जो टाइप फर्स्ट में ही हमने रखे हैं। इसमें है एक कार 2 सेकेंड में 10 मीटर की दूरी तय करती है तो उसकी चाल क्या होगी। हमें चाल उसकी ज्ञात करना है, इनकी स्पीड। तो सबसे पहले हम फार्मूले को लगाते हैं चाल ज्ञात करने के लिए। चाल यानी कि जिसे हम यस से प्रदर्शित करते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय। इस फार्मूले को हम लगाएंगे। स्पीड, मेरे पास इसकी दूरी कितनी है, दूरी 10 मीटर है। 10 मीटर अपॉन जो टाइम दिया है वो 2 सेकेंड दिया है, 2 सेकेंड 2, ये कैंसिल हो जाएगा। तो s बराबर मेरे पास आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। मेरे पास इसका आंसर राइट आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ हमें किलोमीटर में इसकी चाल ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे। तो किलोमीटर में चेंज करने के लिए मेरे पास फार्मूला है 5, ये 5 यहाँ पर लिख लेंगे, इंटू 18/5। 5 5 कैंसिल, तो इसका राइट आंसर होगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसकी चाल होगी, यही मेरा राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इसी टाइप में मेरे पास एक सवाल है। एक मिसाइल 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 1386 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चलती है चलती है तो एक सेकंड में वह कितनी दूर जाएगी। तो वह कितनी दूर जाएगी, हमें यहाँ सेकेंड में निकालनी है इसकी चाल। तो हम किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेते हैं। 1386 इंटू 5/18, क्योंकि हमें किलोमीटर प्रति आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, तो इसके लिए 5/18 से हमें गुणा करना होगा। तो हमें इसको सबसे पहले इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। 9 डायरेक्ट कटेगा 7 तो 775 हम इसका गुणा कर लेते हैं। 5 सत्ते 35 के 5 सत्ते 35 3 38 मीटर पर सेकेंड 385 मीटर पर सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। स्पीड बराबर। इस प्रकार के सारे सवाल इसी ट्रिक द्वारा हम लगाएंगे। ये जो मेरे पास 2 फार्मूला इसके दिए गए हैं, इन्हीं को हम याद कर लेंगे। उसके बाद ऐसे सारे सवाल हम इस प्रकार आराम से लगा सकते हैं। टाइप नंबर 2 के सवाल देखेंगे, उन्हें हम किस प्रकार लगाएंगे। सवाल नंबर मेरे पास 5 होगा। सवाल नंबर 5, एक व्यक्ति 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है, तो व्यक्ति की चाल ज्ञात कीजिए। ये मेरे पास एक क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है, तो हमें उसकी चाल निकालनी है, यानी कि स्पीड। S बराबर D/T। इस फार्मूले द्वारा हम इसे सोल्व कर लेंगे। S यानी कि S में चाल हमें ज्ञात करनी है, और डिस्टेंस कितना दिया है 180 किलोमीटर, अपॉन टाइम कितना 4 घंटे। अब हम इसे जब काटेंगे तो ये 45 से कटेगा, यानी कि 45 किलोमीटर प्रति आवर इसकी चाल होगी। यही इसका आंसर होगा। इस प्रकार बहुत ही इजी ये क्वेश्चन है, बहुत ही इजी टाइप है, और बहुत ज़्यादा पूछे भी जाते हैं। तो हम इस फार्मूले द्वारा, ये जो हमने 3 फार्मूले बताए थे, जो आपने नोटबुक में नोट कर लिए होंगे, उनको हम अप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। अब हम सवाल नंबर 6 देख लेते हैं। छठा, एक व्यक्ति मोटरसाइकिल द्वारा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1200 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। ये मेरे पास क्वेश्चन है। इसमें एक व्यक्ति मोटरसाइकिल द्वारा 60 किलोमीटर की स्पीड से चलता है, और यह 1200 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो इसमें कितना समय लगेगा, यही मेरे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हम टाइम वाला फार्मूला देख लेते हैं। टाइम बराबर D/S। जो हमने दूसरा फार्मूला बताया था, वो इस प्रकार है। T बराबर, यानी कि समय हमें निकालना है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। मेरे पास टाइम ज्ञात करना है। डिस्टेंस कितना दिया गया है 1200 किलोमीटर, एंड स्पीड कितनी 60 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है।
यहाँ 60 हम लगाएंगे, 0 से 0 कैंसल, 6 कन्ना 6, 6 दूनी 12, यानी कि यहाँ 0 बचा है, तो टी बराबर 20 घंटा, यानी कि हमें 1200 किलोमीटर दूरी तय करने में 20 घंटे का समय लगेगा। यही इसका राइट आंसर होगा। इस प्रकार हम सवाल आसानी से लगा सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। ये मेरे पास क्वेश्चन है। मेरे जो व्यक्ति है उसकी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है और 4 घंटे में वह कितनी दूरी तय करेगा, यानी कि यहाँ हमें डिस्टेंस पूछा गया है। तो मेरे पास फार्मूला है d बराबर h इंटू टी। इस फार्मूले को हम अप्लाई करेंगे और इसका जो डिस्टेंस है, दूरी को ज्ञात कर लेंगे। d बराबर s कितना है, s 40 किलोमीटर, 40 एंड टाइम कितना दिया गया है, t समय दिया गया है 4 घंटे इंटू 4 घंटे। तो हम इसका जो कैलकुलेशन करेंगे, इसकी जो गुणा करेंगे, 4 चक्कू 16, 160 किलोमीटर इसका आंसर आएगा। यही इसका राइट आंसर होगा। इस प्रकार बहुत ही कम समय में आसानी से इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए फार्मूले को याद कर लेंगे और उन्हें अप्लाई करके आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। एक कार की चाल 60 मीटर पर सेकेंड है और वह 2 घंटे में दूरी तय करे तो वह कितनी दूर जाएगा या जाएगी। मेरे पास एक क्वेश्चन है। एक कार की चाल 60 मीटर पर सेकेंड है और वह 2 घंटे में दूरी तय करे तो वह कितनी दूर जाएगी। यहाँ हमें दूरी निकालना है ना कि डिस्टेंस निकालना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, यहाँ चाल जो दी गई है मीटर पर सेकेंड में दी गई है, लेकिन टाइम दिया गया है वो घंटे में दिया गया है। तो ये प्रॉब्लम है, क्योंकि घंटे में और मीटर पर सेकेंड में इसे चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ टाइम घंटे में दिया गया है इसलिए। तो सबसे पहले हम इस दूरी को किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना होगा, यानी कि मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में इसे हमें चेंज करना होगा। इसके लिए मेरे पास जो फार्मूला था वो हमने आपको बता दिया, 18/5। इससे हमें गुणा करना होगा। तो इसलिए हम यहाँ 60, यानी कि स्पीड जो है वो 60 दी गई है, इंटू 18/5 इसे हम अप्लाई करेंगे। 5 एकन्ना 5, 12 पंचे 60, यानी कि स्पीड बराबर 12 इंटू 18। अब हम इसे गुणा कर लेंगे। 12 इंटू 18, 12 अट्ठी 96 इंटू 12 एकन्ना 12, 612, 216, यानी कि स्पीड आ जाएगी 216 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसकी स्पीड आ जाएगी। इस प्रकार हम स्पीड निकाल लेंगे। अब हमें इसे 2 घंटे में अप्लाई करना है, यानी कि जो मेरे पास फार्मूला दूरी का है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। डी बराबर स्पीड कितनी दी गई है, 216 इंटू टाइम 2 घंटे। अब इसे हम गुणा कर लेंगे। 6 दूनी 12, 12 और 3, 2 दूनी 4, यानी कि डिस्टेंस आएगा 432 किलोमीटर। इस प्रकार ये सवाल हम आसानी से लगा लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि चाल अगर सेम नहीं होती है तो हम चाल को सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम दूरी निकाल लेंगे। इसी प्रकार के सारे सवाल आप आसानी से लगा लेंगे।
अब हम देखते हैं सवाल नंबर 9। इस टाइप के सवाल हम किस प्रकार लगाएंगे। सवाल नंबर 9, एक व्यक्ति 10 घंटे में 1230 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो वह 8 घंटे में कितनी दूर जाएगा या कितनी दूरी तय करेगा। ये मेरे पास सवाल दिया गया है। एक व्यक्ति 10 घंटे में 1230 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। यानी कि 10 घंटे में जब दूरी तय करता है तो वह 1230 किलोमीटर की दूरी तय करता है। लेकिन नेक्स्ट टाइप है 8 घंटे में वह कितनी दूरी तय करेगा, हमें ये निकालना है। तो सबसे पहले हम इसकी चाल निकाल लेते हैं। चाल यानी कि स्पीड, चाल निकाल लेते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। ये मेरे पास फार्मूला है जो हम पहले ही बता चुके हैं, दूरी बटा समय। चाल हमें निकालनी है यानी कि स्पीड निकालनी है और दूरी है 1230 किलोमीटर। नेक्स्ट 10 घंटे टाइम दिया गया है, जीरो से जीरो कैंसल, तो इसकी स्पीड आएगी 123 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि हमने इसकी स्पीड सबसे पहले निकाल ली है और अब इसके बाद हम निकालते हैं 8 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। नेक्स्ट 8 घंटे में दूरी हमें निकालनी है क्योंकि मेरे पास स्पीड मिल गई है। हमें दूरी डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस बराबर एस इंटू टी। ये फार्मूले को हम अप्लाई करेंगे। मेरे पास डी बराबर एस कितनी है 123 इंटू टाइम कितना दिया गया है 8 घंटे। 8 घंटे टाइम दिया गया है। डी बराबर 8 3 24 के 4, 8 दूनी 16, 16 और 2, 16 2 18, 18 के 8, 8 करना 8, 8 एक 9, 984 किलोमीटर। ये है मेरे पास डिस्टेंस आ गया है। यानी कि 8 घंटे में दूरी तय करेगा तो वो 984 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति यदि कोई व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति आवर, ये तीसरा टाइप का सवाल है, थर्ड टाइप का सवाल है। यदि कोई व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार या रफ्तार से जा रहा है तो वह एक निश्चित दूरी 2 घंटे में यहाँ 2 घंटे 40 मिनट दिया है, 2 घंटे 40 मिनट में तय करता है। यदि वही दूरी कार द्वारा 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करे तो कितने मिनट लगेंगे। मिनट, यहाँ हमें टाइम जो पूछा गया है वो मिनट में पूछा गया है, मिनट लगेगा। ये मेरे पास क्वेश्चन है। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर लेंगे। यदि कोई व्यक्ति 8 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहा है तो वही दूरी यानी कि जो निश्चित दूरी है वही दूरी 2 घंटे 40 मिनट में तय करता है। यदि वही दूरी कार द्वारा 16 किलोमीटर की रफ्तार से तय करे तो उसे कितना मिनट लगेगा। यानी कि समय जो दिया गया है वो मिनट में दिया गया है, कितना मिनट लगेगा हमें इसका टाइम निकालना है। मेरे पास 2 घंटे 2 घंटे 40 मिनट टाइम दिया गया है। टी बराबर 2 घंटे 40 मिनट। यहाँ पर 40 मिनट को हम घंटे में चेंज करेंगे तो इसके लिए 60 से भाग देंगे, जीरो से जीरो कैंसल, 2 इकन्ना 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, तो 2 सही 2/3 ये इसका आवर में होगा। और अगर इसे चेंज करें तो 2 3 6 और 2 8, 8/3 घंटा, या इसका टाइम होगा घंटे में। हमें अब ज्ञात करना है इसकी दूरी यानी कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू
टाइम, दूरी, दूरी कितनी है, तो स्पीड दी गई है 8 इंटू टाइम कितना है, 8 सही 3, यानी कि 8 अठाई 64 बटे 3 किलोमीटर डिस्टेंस ये है। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस दिया है 64 बटे 3 किलोमीटर डिस्टेंस। हमें डिस्टेंस पता है, अब ज्ञात करना है वही दूरी कार द्वारा 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करे तो उसे कितना समय लगेगा। हमें इसका दूसरी जो कार द्वारा दूरी तय की गई उसका हमें टाइम निकालना है। टाइम, यहाँ चाल दी गई 16 किलोमीटर प्रति घंटे और यहाँ दूरी दी गई है 64 किलोमीटर प्रति घंटे। हमें दोनों चीजें अगर पता हो तो समय निकाल सकते हैं, यानी कि टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम कितना हमें ज्ञात करना है, डी कितनी दी गई है 64 बटे 3 और इसकी स्पीड कितनी इंटू 16। अब ये कैंसिल करते हैं, 16 इकन्ना 16, 16 चक्के 64, तो टाइम कितना है 4/3, 4/3 घंटा। ये मेरा टाइम निकल के आया है। मिनट में इसे कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, 60 से गुणा, 4 सही 3 इंटू 60, 3 इकन्ना 3, 3 दूनी 6, 20 चक्का 80, 80 मिनट। ये इसका राइट आंसर होगा। हमें घंटे में टाइम निकालना हो तो ये घंटे में हो गया, अगर मिनट में निकालना हो तो ये मिनट में हो गया। औसत चाल, औसत चाल बराबर होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई, यानी कि ये फार्मूला तब अप्लाई होगा जब दूरियां समान होगी, दूरियां समान होगी। जब दूरियां समान होगी तो ये फार्मूला अप्लाई होगा, लेकिन ये दो प्रकार की दूरियों के लिए ही अप्लाई होगा। दूरियों के लिए, ये दो प्रकार की दूरियों के लिए ही अप्लाई होगा। जब दो दूरियां दी होंगी तभी इसे अप्लाई कर सकते हैं, वरना अगर 3 या 4 दूरियां देंगे उसके लिए आप दूसरी ट्रिक बताएंगे उसे लगा सकते हैं। नेक्स्ट इसका अगर फार्मूला बताएं, नंबर फर्स्ट, नंबर सेकेंड, इसका औसत चाल का फार्मूला एक और है। इस फार्मूले द्वारा भी चाल ज्ञात कर सकते हैं। इसका फार्मूला है कुल दूरी वटे कुल समय, कुल समय। ये इसका दूसरा फार्मूला है। ये इसका फार्मूला है इंग्लिश में। अगर आप इंग्लिश में इसे याद करना चाहें तो इंग्लिश में याद कर सकते हैं, वरना हिंदी में याद कर सकते हैं। यदि यदि व्यक्ति यदि व्यक्ति कुछ दूरी की यात्रा कुछ दूरी की यात्रा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आगे की इतनी ही दूरी की यात्रा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा आगे की यात्रा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है तो उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ चाल दी गई है 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर यहाँ लिख लेते हैं। नेक्स्ट हमें दी गई 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर लिख लेते हैं। यहाँ चाल 40 किलोमीटर दी गई है तो 40 किलोमीटर लिख लेते हैं। इसे हमें एलसीएम निकालना होगा। इसका जो एलसीएम होगा 120 आएगा, हम यहाँ लिखेंगे और इसको कुछ इस प्रकार हम डिजाइन करेंगे, यानी कि अगर 10 को 12 बार यहाँ हो जाएगा, अगर 10
12 से गुणा करेंगे तो यहाँ 120 आएगा। 30 को हम चार चार बार में गुणा करेंगे तो यहाँ 120 आएगा। 40 को 3 बार में करेंगे तो यहाँ 120 आएगा। तो इस प्रकार हम इस दूरी को ज्ञात कर लेंगे। औसत औसत चाल बराबर कुल दूरी अपॉन कुल समय। जैसा कि हम इस प्रकार बना लेते हैं 10, 30, 40, 120। यहाँ तो 12 बार में, यहाँ जाएगा 4 बार में, यहाँ जाएगा 3 बार में। यानी कि मेरे पास कुल दूरी कितनी होगी 120। 3 बार में है तो 120 120 120 जाएगा, क्योंकि यहाँ सेम दूरी दी गई है। 120 प्लस 120 प्लस 120 इंटू कुल दूरी हो गई। अब कुल समय लिखते हैं 12, 4, 3, यानी कि 12 घंटे प्लस 4 घंटे प्लस 3 घंटे। यहाँ हो जाएगा 12 दूनी 24, 12 तेज 36, 360 बटे 16, 16, 3 19, 19। जो राइट आंसर होगा वो होगा 18/9 किलोमीटर प्रति घंटा। यही इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट टाइप की बात करें, टाइप नंबर 4। एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्कूल गया। और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है। यदि वह कुल मिला के 5 घंटे समय लेता है तो उसके गांव से स्कूल की दूरी ज्ञात करो। इसके लिए फार्मूला है डिस्टेंस d बराबर एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू टी। यहाँ t मीन्स टाइम दिया गया है, x मीन्स पहली दूरी, y मीन्स दूसरी दूरी, और फिर इसका यहाँ जोड़ होगा। तो इस फार्मूले से हम इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मेरे पास ये फार्मूला डिस्टेंस ज्ञात करने का है, यानी कि x कितना दिया गया है 3 किलोमीटर, 3 इंटू बाई यहाँ दिया गया है 2 किलोमीटर, 2 प्लस 3 प्लस 2 इंटू टाइम कितना दिया गया है ये 5 घंटे है, इंटू 5। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। 3 दूनी 6 अपॉन 5 इंटू 5, 5 5 कैंसल, तो डिस्टेंस आएगा 6 किलोमीटर। इस प्रकार डिस्टेंस हमें ज्ञात करना है, यानी कि इसका राइट आंसर होगा 6 किलोमीटर। इसी प्रकार के सवाल हम इस फार्मूले द्वारा आसानी से लगा लेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो, कितना भी हार्ड हो, इस फार्मूले से आसानी से लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कानपुर गया। कानपुर से लखनऊ जाता है और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से
वापस आता है तो इस दौरान पूरी यात्रा की औसत चाल ज्ञात कीजिए। मेरे पास क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर की गति से कानपुर से लखनऊ गया और वापस 15 किलोमीटर की गति से आता है, तो पूरी यात्रा की औसत चाल क्या रही होगी, उसे हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक कोई व्यक्ति है कानपुर से लखनऊ के लिए गया, इसकी यात्रा की स्पीड थी वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे होगी, और यहाँ से लखनऊ से पुनः यह कानपुर आएगा तो इसकी स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, प्रति किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो इसके लिए हमें कुल इसकी और इसकी औसत चाल है वो हमें ज्ञात करना है। औसत चाल, औसत चाल, औसत चाल बराबर 2xy अपॉन x प्लस वाई। इस फार्मूले को हम याद रखेंगे क्योंकि हमें औसत चाल द्वारा इसे ज्ञात करना है। औसत चाल तो इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। हम इसे देख लेते हैं। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड बराबर यहाँ 10 इंटू 2, ये 2 इंटू एक्स कितना है 10 इंटू वाई कितना है, तो यहाँ 15 दिया गया है, 15 अपॉन एक्स प्लस वाई। एक्स मेरे पास 10 है प्लस वाई कितना है 15। अब हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। इसे हम देख लेते हैं। कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है, तो वह 15 मिनट देरी से पहुंचता है और अगर वह 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वही दूरी तय करे तो वह 5 मिनट देरी से पहुंचता है, तो दूरी ज्ञात करो। सबसे पहले हम इस सवाल को समझ लेते हैं। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है, तो वह 15 मिनट देरी से पहुंचता है, और अगर वह 12 किलोमीटर की गति से तय करता है तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है, तो दूरी ज्ञात करो। हमें दूरी यानी कि डिस्टेंस निकालना है। यानी कि कोई व्यक्ति है ए से बी तक जाता है, और अगर ए से बी तक जाता है, अगर वह 10 किलोमीटर की गति से जाता है तो उसे 15 मिनट लेट, यानी कि 15 मिनट लेट पहुंचता है। यही अगर इसी दूरी को 12 किलोमीटर की गति से तय करे तो यह 5 मिनट लेट पहुंचता है, यानी कि 5 मिनट तक ही लेट होता है। यहाँ पर जैसा कि आपको बताया था, लेट के लिए यहाँ पर माइनस का यूज करते हैं। तो इसका जो फार्मूला था वो डिस्टेंस बराबर था x इंटू वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू समय का अंतर। ये मेरा फार्मूला था जिसे हम याद कर लेंगे और इसी प्रकार के क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। डिस्टेंस यानी यहाँ 10 इंटू 12 और उसके बीच का जो अंतर है नीचे वाला वो 2 किलोमीटर होगा। नेक्स्ट इंटू यहाँ पर 15 में लेट है और यहाँ पर 5 मिनट लेट है, ये घटेगा क्योंकि यहाँ माइनस है तो घटेगा, तो 5 तो यहाँ 10 होगा। 5 चिकन्ना 5, 5 दूनी 10,
पाँच दूनी 10। तो इस प्रकार d बराबर 10 इंटू 12 इंटू 5। अब इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे तो 10 12 120 इंटू 5 12 पंचे 60 यानी कि 600 किलोमीटर ये दूरी होगी। डिस्टेंस बराबर 600 किलोमीटर, यही इसका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार सारे सवाल को हम सॉल्व करेंगे जो टाइप 5 में आते हैं। सारे सवाल इसी विधि से इसी ट्रिक के साथ लगाएंगे। कम ही समय में जितने आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका टाइम घटेगा। यानी